अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी। ये देखें, मैंने पुदीना लिया है और ये मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। लहसुन छील के रखा हुआ है। ये हरी मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, काला नमक है, सफ़ेद नमक है और ये अनारदाना पिसा हुआ है। आप चाहें तो बाज़ार से पिसा हुआ भी ले सकती हैं और इसको अनारदाना भी लेके आप घर में ग्राइंड कर सकती हैं। अब देखें, मैं इनको सब चीज़ों को बारी बारी ब्लेंडर में डाल रही हूँ और इनको फिर हम ब्लेंड करेंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है चटनी। मैदे के बहुत से अमराज इससे सेहतयाब होते हैं। मैदे की जलन के लिए, मैदे की तेज़ाबियत के लिए, बदहज़मी हो आपको, हर किस्म की बीमारी के लिए। और स्पेशली घर में अगर आपके कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसमें आप नमक स्किप करके और ये चटनी बनाएं। इससे बहुत फ़ायदा होता है और इसको आप खाने के साथ खा सकते हैं, दही के साथ मिक्स करके खा सकते हैं, दही के बगैर भी खा सकते हैं। और ये है कि आप इसको बना के रख लें और चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। इस चटनी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत घरेलू चटनी है ये, बहुत से लोग ये बनाते हैं। मैंने कहा कि मैं भी आपको ये चटनी बना के दिखाऊं। आप इसको बना के रखें इंशाल्लाह। ये देखें, मैंने सब चीज़ें तह दर तह डाल दी हैं और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। सब चीज़ें हमने ब्लेंडर में डाल दी हैं। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह। जब ये हमारी चटनी बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगी और ये सब चीज़ें, लहसुन भी पिस जाएगा, इसमें हरी मिर्चें भी पिस जाएंगी। अनारदाना पिसा हुआ था इसलिए इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी पिसने में। ये देखें, अब हमारी चटनी पिस चुकी है। ये कितनी अच्छी स्मूदी सी बन गई है। बहुत अच्छी चटनी तैयार हो गई है। आप इसको कोशिश करें कि शीशे की बोतल में निकालें, ये बहुत अरसे तक चलेगी। अगर आपको ज़्यादा अरसे तक प्रिजर्व करनी है तो इसमें नींबू भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा नाजरीन, अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें